शहंशाह शाहजहां ने 12 मई 1638 को लाल किला की तामीर का काम शुरू किया, जब उसने अपना दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल करने का फैसला किया। असल में सुर्ख और सफ़ेद शाहजहां के पसंदीदा रंग, इसके डिज़ाइन का सेहरा मेमार उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, जिन्होंने ताजमहल भी तामीर किया था। ये किला दरियाए यमुना के किनारे वाक़ है, जिसने ज़्यादातर दीवारों के अर्द गिर्द मौजूद खाइयों को खिलाया। तामीर का काम मुहर्रम के मुक़द्दस महीने में शुरू हुआ, 13 मई 1638। शाहजहां की ज़ेर निगरानी ये 6 अप्रैल 1648 को मुकम्मल हुआ। दीगर मुग़ल क़लों के बरक्स लाल किला की चारदीवारी पुराने सलीमगढ़ किले के लिए गैर मुतनासिब है। किला महल शाहजहान आबाद शहर का एक मरकजी नुक्ता था, जो मौजूदा पुरानी दिल्ली है। शाहजहां के जानिशीन औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद, पर्ल मस्जिद को शहंशाह के निजी क्वार्टर्स में शामिल किया। महल के दाखिली रास्ते को मजीद गर्दिशी बनाने के लिए 2 मरकजी दरवाज़ों के सामने बारबिकन्स बनाए। मुग़ल ख़ानदान का इंतज़ामी और माली ढांचा औरंगज़ेब के बाद ज़वाल पजीर हुआ और 18वीं सदी में महल की तनज़्ज़ुली हुई। 1712 में जहांदार शाह मुग़ल बादशाह बना। अपनी हुकूमत के आगाज़ के 1 साल के अंदर शाह को कत्ल कर दिया गया और फर्रुख सय्यार की जगह ले ली गई। 1739 में फारसी शहंशाह नादिर शाह ने तकरीबन 2 लाख सिपाहियों की मजबूत मुग़ल फ़ौज को आसानी से शिकस्त दी, जिसमें मोर का तख्त भी शामिल था। नादिर शाह 3 महीनों के बाद फारिस वापस आया, एक तबाहशुदा शहर और एक कमज़ोर मुग़ल सल्तनत मोहम्मद शाह को छोड़कर। दिल्ली का तख्त 1758 में सिखों की मदद से सरहिंद में मराठा की फतह और पानीपत में पे दर पे शिकस्त ने उन्हें अहमद शाह दुरानी के साथ मजीद तनाज़ा में डाल दिया। 1760 में मरहटों ने अहमद शाह दुरानी की फौजों से दिल्ली के दिफा के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए दीवान खास की चांदी की छत को हटाकर पिघला दिया। 1761 में पानीपत की तीसरी जंग में मरहटों के हारने के बाद अहमद शाह दुरानी ने दिल्ली पर छापा मारा। 10 साल बाद मरहटों ने जलावतन शहंशाह शाह आलम सानी के हुक्म पर अमल करते हुए रोहिला अफगानों से दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। मराठा फौज के कमांडर महादुजा सिंधिया ने शाह आलम सानी को तख्त पर बहाल किया। 1764 में भरतपुर के जाट हुक्मरान महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल के बेटे, ने दिल्ली पर हमला किया और 5 फरवरी 1765 को दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया। किला और जाटों ने मुगलों का तख्त छीन लिया, जिसे मुगलों का फख्र कहा जाता है, और लाल किला के दरवाजे यादगार के तौर पर बनाए गए और ये तख्त आज देग के महल्लात की रौनक बढ़ा रहा। दरवाजे भरतपुर के लोहागढ़ किले में वाक़े हैं। 1783 में जुस्सा सिंह अहलोवालिया, जुस्सा सिंह रामगढ़ और बघेल सिंह धालीवाल की क़ियादत में सिखों ने दिल्ली और लाल किला को फतह किया। सब ने 40,000 फोर्स के साथ मिलकर उदय से जोधपुर तक के इलाके को लूट लिया। गुफ्त और शनीद के बाद सिख अफवाज दिल्ली छोड़ने और मुग़ल बादशाह शाह आलम सानी को बहाल करने पर राजी हो गईं। उनकी पसपाई की शर्त में दिल्ली में 7 सिख गुरुद्वारों की तामीर भी शामिल थी, जिसमें चांदनी चौक में गिरविद्वारा सीसगंज भी शामिल था। 1788 में एक मराठा गैरिजन ने मुग़ल बादशाह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ लाल किला और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। महादुजा सिंधिया ने सिखों के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जहां उन्हें तंबी की गई कि वो दिल्ली में दाखिल न हों और न ही राखी का खराज मांगे। ये किला 1803 में दूसरी एंग्लो मराठा जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आया। दूसरी एंग्लो मराठा जंग के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की अफवाज ने दिल्ली की लड़ाई में दौलत राव सिंधिया की मराठा अफवाज को शिकस्त दी। इससे शहर पर मराठा कंट्रोल और लाल किला पर उनका कंट्रोल खत्म हो गया। जंग के बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल इलाकों का इंतजाम संभाल लिया और लाल किला में एक रेजिडेंट लगा दिया। किला पर कब्जा करने वाले आखिरी मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह दोम बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की बगावत की अलामत बन गए, जिसमें शाहजहान आबाद के रिहायशियों ने हिस्सा लिया। दूसरी एंग्लो मराठा जंग के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की अफवाज ने दिल्ली की लड़ाई में दौलत राव सिंधिया की मराठा अफवाज को शिकस्त दी। इससे शहर पर मराठा कंट्रोल और लाल किला पर उनका कंट्रोल खत्म हो गया। जंग के बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल इलाकों का इंतजाम संभाल लिया
और लाल किला में एक रेजिडेंट लगा दिया। किला पर कब्जा मुगल ताकत के मरकज के तौर पर अपनी हैसियत और उसकी दिफाई सलाहियतों के बावजूद लाल किला अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की बगावत के दौरान मसरूफियत का मकाम नहीं था। बगावत की शिकस्त के बाद बहादुर शाह दुवम ने 17 सितंबर को किला छोड़ दिया और इसे बरतानवी अफवाज ने पकड़ लिया। बहादुर शाह जफर दुवम एक बरतानवी कैदी के तौर पर लाल किला वापस आए। 1858 में मुकदमा चलाया गया और इसी साल 7 अक्टूबर को रंगून जलावतन कर दिया गया। बगावत के खात्मे के बाद अंग्रेजों ने इसके निजामी इन्हिदाम का हुक्म देने से पहले लाल किला को तोड़ दिया। इस कोशिश के नतीजे में किले की 80% इमारतें मुनहदम हो गई थीं, बशमूल पत्थर की स्क्रीन जो किले के दरिया के सामने वाले पहलू के साथ पवेलियन को जोड़ती थी, जिसे मुनहदम कर दिया गया था। तमाम फर्नीचर को तबाह कर दिया गया था। हरम के अपार्टमेंट्स, नौकरों के क्वार्टर्स और बागात को मिस्मार कर दिया गया और उनकी जगह पत्थर की बैरकों की एक कतार बनाई गई। शाही चारदीवारी के मशरिकी जानिब सिर्फ संगमरमर की इमारतें मुकम्मल तबाही से बच गईं, हालांकि उन्हें मिस्मार करने की कोशिशों से नुकसान पहुंचा था। जबकि दिफाई दीवारें और मीनार निस्बतन गैर महफूज थे, 2/3 से ज्यादा अंदरूनी ढांचे मुनहदम हो गए थे। 1899 से 1905 तक हिंदुस्तान के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने किला की मरम्मत का हुक्म दिया, जिसमें दीवारों की तामीर नौ और बागात की बहाली का काम पानी के निज़ाम के साथ मुकम्मल किया गया। हर साल हिंदुस्तान के यौम आज़ादी पर वजीर आज़म किला के मरकजी दरवाजे पर हिंदुस्तानी तिरंगा झंडा वो लहराते हैं और उसकी फसील से कौमी सतह पर नशर होने वाली तकरीर करते। 15 अगस्त 1947 की तस्वीर नेहरू की है। लाल किला में मौजूद ज्यादातर जेवरात और फनपारे नादिर शाह के 1747 के हमले के दौरान और फिर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के हिंदुस्तानी बगावत के बाद लूट लिए गए थे। बिलाखिर उन्हें निजी जमा करने वालों ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश लाइब्रेरी और विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को फरोख्त कर दिया गया। मिसाल के तौर पर शाहजहां का जेड वाइन कप और बहादुर शाह दुवम का ताज सब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत की जानिब से अब तक वापसी की मुतअद्दिद दरख्वास्तें मुस्तरद की जा चुकी हैं। दरिया से लाल किला का मंजर गुलाम अली खान की तरफ से 1852-1854 के दरमियान। 1911 में शाह जॉर्ज पंजुम और मलिका मरियम का दिल्ली दरबार का दौरा देखा। उनके दौरे की तैयारी में कुछ इमारतों को बहाल किया गया। लाल किला मैं शाह जॉर्ज पंजुम और मलिका मरियम का दिल्ली दरबार का दौरा देखा। उनके दौरे की तैयारी में कुछ इमारतों को बहाल किया गया। लाल किला आसार कदीमा के म्यूजियम को ड्रम हाउस से मुमताज महल में मुंतकिल कर दिया गया। INA ट्रायल्स, जिसे रीड फोर्ट ट्रायल्स भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी के कई अफसरान के कोर्ट मार्शल का हवाला देते हैं। पहला जलसा नवंबर और दिसंबर 1945 के दरमियान लाल किला में हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद साइट में कुछ तब्दीलियां आईं और लाल किला फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। किला का एक अहम हिस्सा 22 दिसंबर 2003 तक हिंदुस्तानी फौज के कंट्रोल में रहा, जब उसे बहाली के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया। 2009 में जामे तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामी मंसूबा, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत किला को दोबारा जिंदा करने के लिए तैयार किया, का ऐलान किया गया।